राइट सर, कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से जिन भी स्टॉक्स पे चर्चा हुई है? जी, एमएफएसएल बजाज ऑटो और मॉर्निंग में रिकमेंड किया है, सेम स्टॉक आपके साथ शेयर किया है और काफी स्टॉक्स पे डिस्कशन हुआ। क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। नहीं। अरुण मंत्री जी हमारे से जुड़े हुए थे, बाजार के एक्सपर्ट हैं और बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं स्टॉक मार्केट पे। उनके व्यूज सुने आपने अब बिस्तक पे, और ऐसे ही बाजार के मार्केट एक्सपर्ट के साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ आप मॉर्निंग शो में कनेक्ट हुई। और पहले हम व्यू रखेंगे मार्केट के ऊपर कि कैसे ओपनिंग हो सकती है, क्या ग्लोबल क्यूज हैं, टेक्निकल सेटअप कैसा है मार्केट का, कौन से खबरें डोमिनेट करें, और उसके बाद जब मार्केट ओपन हो जाएगा तो काउंटर स्पेसिफिक चले जाएंगे, किन सेक्टर्स में खरीदारी, किन स्टॉक्स में खरीदारी हो, कहां पर है बिकवाली, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के एक और मेहमान का स्वागत कर लेते हैं। मिथिल दोषी जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं सेंट्रम ब्रोकिंग से। मिथिल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। सर गुड मॉर्निंग। सर तबियत वगैरह ठीक है? सर थोड़ी नरम गरम है, चलेगा बट। बाजार की भी तबीयत नरम है, वही मैं पूछना चाहता था। आपकी तबीयत बिगड़ी, बाजार की भी बिगड़ गई, ये हो क्या गया एकदम से बाजार को? ये निफ्टी ऑल टाइम है, हमको ना चाहिए ऑल टाइम, हमारे स्टॉक्स ऊपर ले आओ बस, किसी तरीके से स्टॉक्स ही ऊपर नहीं आ रहे। यस, कहीं ना कहीं भारी मात्रा में हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी हो रही है, या फिर जो स्टॉक्स बढ़े ही नहीं थे उसमें सेलिंग प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा डाइसी सिचुएशन आ गया जहाँ पे रिटेलर्स के लिए कुछ अच्छा नहीं है। दे आर नॉट हैप्पी कि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास आ गए, बट कहीं पे भी स्टॉक स्पेसिफिक उनके पोर्टफोलियो में जो होल्डिंग है वो कहीं पॉजिटिव बात तो मोड पे सही है, है कि बात आपको। तो सही है, अगर मतलब ये बिल्कुल बात आपकी सही है, इसी में ही आंसू निकलते हैं। तो अभी उनको फिर तसल्ली कैसे दी है क्लाइंट्स को, ये तो बता दो, हम भी वही बोलना शुरू कर देंगे। नहीं नहीं सर, वही है, बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखेंगे। ऑफ कोर्स स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक के हिसाब से मोमेंटम है, तो जो प्ले ऑफ में सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं वो सेक्टर्स पे थोड़ा ध्यान देंगे। और ऑफ कोर्स अभी के लिए लॉन्ग टर्म, एकदम लॉन्ग टर्म देखना है तो देख सकते हैं, या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए देखा जा सकता है। एक महीना डेढ़ महीना ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा बड़ा पोजीशन लेने का हम रेकमेंड नहीं कर रहे कहीं पे भी। तो ट्रेडर स्पेसिफिक मार्केट रहेगा, रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग करना है, जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग टूट रहे वो स्टॉक्स पे से एग्जिट करने की राय हमेशा हमारे एंड से होगी। वो ना कल डोनाल्ड ट्रंप और सी जिनपिंग ने भी बात कर ली फिर से फोन पे। आजकल ना ये फोन पे बहुत बात होने लग गई है। और वहां पर यूक्रेन रूस के युद्ध के ऊपर बात हो गई, फिर ट्रेड और टैरिफ पे बात हो गई, एग्रीकल्चर के ऊपर बात हो गई, लिखावट में कहीं नहीं आता, उनका सोशल पोस्ट भी नहीं आता आजकल। बहुत तनाव, हमारे साथ भी ट्रेड डील हो रही है, पिछले एक साल से बस हो ही रही है। वो ये नवंबर भी निकल गया, ट्रेड डील ही नहीं हुई। अब भैया क्या करेंगे? अब उस ट्रेड डील का हमारे स्टॉक्स ही नहीं चलने को आ रहे। अच्छा, ये मार्केट की रेंज क्या रहेगी सर अभी? ये किस रेंज में उछलता कूदता रहेगा अभी? देखिए अभी के लिए सर यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें कि 25,650 या फिर 25, हाँ 25,700 ऑन एन एवरेज, वो लेवल के आसपास में मेजर सपोर्ट है। हायर साइड पे ऑफ कोर्स जो 26,200 200 250 के लेवल्स है वो ये लेवल रहेंगे। बाय ऑन डिप्स का अप्रोच पूरा रहेगा यहाँ पे। करंट लेवल पे हम बाइंग नहीं देखेंगे जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आता। आज मंथली एक्सपायरी है, ऑफ कोर्स हम थोड़े कॉशियस रहेंगे अभी, अवॉइड करेंगे। आज के दिन पे थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि लास्ट 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि ट्यूसडे वाले दिन पे हम थोड़ी मोमेंटम स्लगिश देख रहे हैं, तो या फिर बेरिश मोड पे देख रहे हैं, तो हम थोड़ा वेट रखेंगे। कंफर्मेशन आएगा तो ही करेंगे। कल का दिन थोड़ा अच्छा खासा नेगेटिव था, हमने देखा सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन में हमने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग में देखी, मिड कैप स्मॉल कैप सारे में प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी आई। तो ऑफ कोर्स हम थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखेंगे। सर अक्सर ऐसा होता है ना, वैसे सच्ची सच्ची मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो जैसे पिछला हाई ये लगा था जो मैंने येलो करके मार्क कर रखा है, तो अगर मार्केट दोबारा से ऑल टाइम हाई लेवल्स पे आए तो कितना मजा आता है ना लोगों को, मेरा पोर्टफोलियो ये बढ़ गया, ये मजा आ गया। मतलब जैसे दाम बढ़ जाए, जैसे सपोज करो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने शुरू हो तो मजा आया था, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए। अब ये शेयर मार्केट तो बढ़ गई, मतलब पिछले हाई के लेवल को ही क्रॉस कर रहे हैं, खुशी क्यों नहीं हो रही ये? क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक की मूवमेंट हुआ है ना सर। देखिए हमने आई थिंक सब बिस्तर पे तो भी हमारे ये पास तो वो स्टॉक है ही नहीं। सर वही है ना, लार्ज कैप ही सिर्फ मूव किया है मेजरली। देखिए स्मॉल कैप ना ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया है, मिड कैप ने टेस्ट किया बट प्रॉफिट बुकिंग आ गई। नेचर ऑफ सेगमेंट्स में हमने जब भी देखा, पास्ट में भी देखिए रैली जब भी अच्छी खासी हुई है, सेक्टर स्पेसिफिक भागा या फिर लार्ज कैप पे फोकस ज्यादा है। सिमिलरली ये बार भी लार्ज कैप पे फोकस रहा है। ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक उसके अंदर
चर्निंग उसके अंदर भी अच्छी खासी हो रही है। ऐसे नहीं है, कुछ दिन रिलायंस अच्छा खासा थोड़े दिन चला, उसने बाजार को संभाल लिया, फिर एलटी आया, फिर टीसीएस आया, फिर और कोई स्टॉक आया। ऐसे कुछ ना कुछ मोमेंटम में चल रहा है जो सपोर्ट कर रहा है इंडेक्स। बाकी अगर इंडेक्स में से ये स्टॉक के वेटेज हटा दे तो ऑफकोर्स वो हिसाब से मार्केट तो बढ़ेगा ही नहीं। तो इम्पोर्टेंट ऐसा है यहाँ पे देखना कि लार्ज कैप ही है जो इंडेक्स को ड्राइवर पॉइंट रहेगा, और ये मोमेंटम है। सेक्टर स्पेसिफिक में हम रेगुलरली चर्निंग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक, कल जैसे हमने आई थिंक तो डिफेंस में अच्छी खासी सेलिंग देखी मॉर्निंग में से ही। तो ऑफकोर्स एक दिन डिफेंस ऊपर, एक दिन डिफेंस नीचे, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सबके लिए। तो फिर लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा तेजी बन रही है, मिड कैप्स थोड़ी सफाई अभियान चल रहा है अभी मार्केट में, और मिड कैप स्टॉक्स पूरी तरीके से टूट रहे हैं। अब ज्यादातर लोगों के पास मिड कैप स्टॉक्स है, लार्ज कैप कौन लेता है भाई, उसमें तो रिटर्न ही नहीं बनते, अब बन रहे हैं। तो ठीक है, समय समय की बात है, अभी तो हम फंस गए बहुत सारे स्टॉक्स लेके। अच्छा, उसके बाद फिर ऊपर जो जा रहा है आज सुबह सुबह, एक तो सीमेंस एनर्जी करके जो कंपनी है ये, फिर जीवीटीएनडी, ये दूसरा, क्योंकि एमएससी रीबैलेंसिंग का असर है। मैक्स हेल्थ चलना शुरू हुआ है निफ्टी पे। मैक्स हेल्थ सबसे टॉप गेनर, डॉक्टर रेड्डीज में सुबह ही बात कर रहा था, इनके एक बायोसिमिलर को मंजूरी मिल रखी है, अपोलो हॉस्पिटल, ये सब स्टॉक्स हैं। एक एक करके पूछने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि, अच्छा ऊपर के तीन तो फिर हेल्थ केयर के ही है ना सर, मैक्स हेल्थ, अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डी, इनमें से कोई पसंद है? देखिए मैक्स हेल्थ पे मैं अभी भी थोड़ा वेट एंड वॉच पे हूँ। 1190 के ऊपर अगर निकलता है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखेंगे। बाकी अभी करंट लेवल्स पे तो यहाँ पे बाइंग नहीं है। दूसरा कौन से स्टॉक्स है रेड्डीज, वो? डॉक्टर रेड्डीज सुबह से, मतलब ये बहुत बार डिस्कस हो चुका है, ये चला नहीं है अभी तक ये स्टॉक। है कोई ट्रिगर इस पे, मतलब अभी तो ये बायोसिमिलर को मंजूरी मिली, क्या पता ये आज ट्रिगर बन जाए स्टॉक के लिए। अभी के लिए सर चार्ट पे तो कहीं पे भी कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी का। ऑफ कोर्स रेंज बाउंड मोमेंटम है यहाँ पे, हम 1280 के ऊपर निकलता है तो एक बार देखेंगे। पर करंट लेवल पे से कोई भी स्टॉक्स इतनी स्ट्रांग मोमेंटम में नहीं दिख रहे। एक दो है सिर्फ जो मैंने ऑलरेडी रिकमेंड भी किए हुए थे आपके शो पे भी और कंटिन्यूड है। उनमें से एक एमसीएक्स है। एमसीएक्स पॉजिटिव मूव में अभी भी दिख रहा है हमें, आज भी आई थिंक सो 0.35% अब गैप अप दिख रहा है। 10,200 10,500 की तरफ जा सकता है स्टॉक, यहाँ पे बाइंग ऑब्जेक्टिव हो सकती है। एक्सचेंज साइड पे बीएसई में आई थिंक सो बाय ऑन डिप्स अगर मिलती है तो देखा जा सकता है, जो गैप अप दिया हुआ था तो 2740 का वो लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो डिप के यहाँ पे देखेंगे कि कोई रिवर्सल्स आती है कि नहीं। फिर 361 है जो हम ट्रैक कर रहे थे, उसमें भी आज अभी के लिए तो 0.5% डाउन है। मेजर इमीडिएट लास्ट 3 दिन से यही लेवल के आसपास पे सपोर्ट है। देखते हैं सपोर्ट के यहाँ से चलता है कि नहीं, वरना मेजर सपोर्ट 1100 1045 के आसपास है। मेजर वन बाय ऑन डिप्स वो लेवल के आसपास रहेगा। ये आयरन मैन पूछ रहे हैं कि टाटा पावर का पावर कब चलेगा? सर टाटा पावर का पावर थोड़ा सबड्यूड है अभी के लिए, रेंज के अंदर चल रहा है बहुत हफ्तों से, आई थिंक से महीनों से, सॉरी नॉट हफ्तों से, महीनों से। तो ये रेंज जब तक नहीं टूटती तब तक कोई भी क्लियर डिसीजन नहीं आ सकता। ऊपर पे 420, नीचे पे 340 का लेवल है रेंज के अंदर। रेंज ही बड़ी है सर, यहाँ पे हम करंट लेवल्स पे कोई भी बाइंग ऑब्जेक्टिव नहीं देंगे, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट के आसपास आता है तो एक बार देखा जा सकता है। अरे वाह, हमारी तारीफ हुई है सर, बहुत तारीफ कर दी। थैंक यू विक्रम जी, मजा आ गया, सुबह सुबह आपने दिन बना दिया। गुड मॉर्निंग। आपका शो हमेशा देखता हूँ, मेरी जॉब के कारण कभी कभी मिस कर देता हूँ, पर बहुत मजा आता है। सिल्वर की मजा आता है तो मैंने खुद ही बोल दिया, मैं देता हूँ, बट कल से मैंने सिल्वर की मेंबरशिप ली है। आपकी गाइडेंस बहुत हेल्पफुल रहती है, थैंक यू सर। बस आप डटे रहो, लगे रहो। ट्रेडिंग व्रेडिंग तो नहीं हो पाएगी अगर आप जॉब कर रहे हो तो हम बिल्कुल ही आपको बोलेंगे मत करना, लेकिन सिस्टमैटिकली करोगे पैसा बन जाएगा, उसकी टेंशन छोड़ो। काम पे ध्यान दो, बस नौकरी से कमाओ और स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे करके लगाना, एक साथ मत लगाना, नहीं तो फिर तो आप हमारे मतलब आप नौकरी छोड़ के फिर न्यूज चैनल देखने लग जाओगे 24 घंटे। अच्छा, डीसीएक्स इंडिया में क्या करें? अ, तृप्ता आलू वाले जी पूछ रहे हैं, 221 के लेवल पे बाइंग प्राइस है, क्या से मार्केट की ओपनिंग होगी? डीसीएक्स सिस्टम्स पे आपके रहे।
अरे बाबा रे, नीचे का ही टारगेट बता दो सर। 178 हो गया। सर देखिए, स्टॉक में हमने स्टीप फॉल देखी हुई है। आई थिंक सो 335 के लेवल से जब से ये स्टॉक ने गिरना चालू किया, वहां से कंटिन्यूसली हमने स्टीप फॉल देखी हुई है। तो करंट लेवल्स पे मैं बाइंग, अभी भी कोई बॉटम आउट सिचुएशन नहीं है। अगर बाय नहीं किया हुआ है तो अवॉइड कीजिए ये स्टॉक को, कोई और स्टॉक में देखिए। ऑलरेडी बाय है तो ऑलमोस्ट अभी तो मल्टीपल लोग 52 वीक लो पे ही चल रहा है, और नीचे और जा सकता है 160 158 के आसपास, तो तभी देखना चाहिए। ओके राइट। ऐसा करते हैं, मार्केट की ओपनिंग हो गई है, फटाफट से देखते हैं मार्केट किस लेवल पे कर रहा है ट्रेड। आज मंथली एक्सपायरी का दिन है और बाजार रेंज में ही रहेगा ऐसा लग रहा है अभी, लेकिन अभी तो नीचे की साइड की ओपनिंग हुई है। 18 पॉइंट 9 पॉइंट्स नीचे, 25,940 के आसपास ट्रेड हो रहा है निफ्टी पे। 25,940 कल के दिन का लो था, 25,912। हम कल के दिन के लो के ऊपर ऊपर मेंटेन करने की कोशिश करें, लेकिन आज वो नहीं है, लो हाई वगैरह कुछ नहीं है आज ना। दो तरफा चाल दिखाएगा, शुरुआती 1 घंटे में रेंज बनाएगा, उस रेंज के अंदर अंदर ही सिमट के रह जाएंगे। इस तरीके की मार्केट देखने को मिल सकती है प्रॉब्ली, अभी तो ये एक्सपेक्टेशन है, लेकिन उसके बाद देखते हैं। बाजार ने करनी अपनी है। थोड़ा सा आज हल्का रही है, जैसे कि मिथिल जी बोल रहे थे कि आमतौर पर ट्यूसडे डल होते हैं, तो कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं है कि किसी एक तरफा जाएंगे, लेकिन अभी जो कल से बिकवाली शुरू हुई है वो रुकी नहीं है सिस्टम में। 23 पॉइंट्स नीचे हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी में हल्की गिरावट है, 29 पॉइंट्स बैंक निफ्टी नीचे है। मिड कैप सेलेक्ट कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत ही मिक्स्ड मार्केट देखने को मिल रही है। सर इस ओपनिंग पे आपकी राय? 25,938 क्या रहेगा सबसे लोअर मोस्ट पोर्शन, और क्या रहेगा ऊपर का हाई? देखिए यहाँ पे नीचे पे ऑफ कोर्स आज के लिए इंट्राडे सपोर्ट 25,850 800 के लेवल रहेंगे। हायर साइड पे हमें 26,050 के ऊपर निफ्टी जाता हुआ दिखना चाहिए, तो कुछ स्ट्रेंथ दिख सकती है इंट्राडे पुल बैक के लिए। बाकी ओवरऑल अभी के लिए भी मार्केट ओपनिंग के हिसाब से ऑफ कोर्स थोड़ी वीक ही है। कोई क्लैरिटी नहीं दिख रही यहाँ पे। सेकेंड ऑफ द सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक्सपायरी का डे है, तो अगर कंटिन्यूस हमें सेलिंग प्रेशर दिखा तो शायद से हम थोड़ी पुल बैक देख पाए। रेड्डीज ही सबसे तेज हुआ है आज फिर निफ्टी पे, वो भी न्यूज फ्लो के बल पे हुआ है। न्यूज ना आती तो रेड्डी चलता ही नहीं। तो 1.25% ऊपर डॉक्टर रेड्डीज, 1241। आपने सर वैसे अवॉइड लिस्ट में रखा हुआ है अभी? यस सर, अभी के लिए अवॉइड लिस्ट है। देखिए कल का दिन का भी अगर सेशन देखें तो कल कल के दिन में ही ये 1260 के लेवल से लेके 1219 का लेवल इंट्राडे में दिया था। तो वोलेटाइल तो कल के दिन में ही बहुत था, तो आज थोड़ी रिकवरी है, बट अभी के लिए भी कंफर्मेशन कुछ नहीं है। हम बड़े लेवल का क्रॉस होने पे ही ये स्टॉक को देखेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील, मैक्स हेल्थ और बीईएल। मैं एक बार ना फटाफट से चार्ट देख लेता हूँ, क्योंकि तो चार्ट ऐसा होगा जिसमें कुछ शक्ति ज्यादा बनती हुई नजर आएगी। तो बीईएल का स्टॉक ये अभी हो गया लगभग 1% ऊपर, और कल की गिरावट को एब्जॉर्ब करता हुआ। फिर मैक्स हेल्थ, एक बार ये भी देख लेते हैं। ये सब टॉप गेनर्स हैं निफ्टी के, और मार्केट कुछ संभलने की कोशिश कर रहा है। मैक्स हेल्थ केयर का जो स्टॉक है ये अभी पहुंच गया 0.7% के आसपास ऊपर। देख लो हालत, इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज ऑटो, जेएसडब्ल्यू स्टील का जो स्टॉक है, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम शुरुआत में पता लग जाता है कि ये स्टॉक में आज बहुत तगड़ी शक्ति आने वाली है, स्टॉक को एक बार हमसे देखो। अब यहाँ तो पिटे हुए स्टॉक्स छलांग मार रहे हैं, तो वैसे ही पकड़ने बहुत मुश्किल, गिरते हुए स्टॉक को कौन पकड़ता है भाई। तो इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है। ओके, अब इसको क्या हो गया अचानक से? सर स्टॉक का नाम है नुवोको विस्तास। वैसे मैं बताऊं, जो जो ऊपर जा रहा है थोड़ा कॉशियस रहना है ऐसे लिए मार्केट में, कहीं 3-4% ऊपर देके एकदम से फक करके खरीद लिया, वैसा कुछ नहीं है। वैसे नुवोको विस्तास आज मिड कैप कैटेगरी में सबसे तेज चलने वाला स्टॉक बना। कोई लेवल तो नहीं ब्रेक करते हैं इंपॉर्टेंट? सर 200 मूविंग एवरेज के यहाँ पे रेजिस्टेंस के यहाँ पे आके अभी के लिए नीचे आया है। 374.75 पे इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। स्टॉक अपने, हाँ, मल्टीपल सपोर्ट के यहाँ पे सर विप्सॉ का है, अभी के भी लिए भी बाइंग कंफर्मेशन नहीं है सर। सीमेंट कंपनी है सर, बाकी सारे सीमेंट पैक के अंदर कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कल आई थिंक सिर्फ एसीसी में दिखी थी।
वो भी बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा था, कंटिन्यूस मल्टीपल सपोर्ट के यहाँ से बाउंस हो रहा था, बट आज के दिन वापस 8% ऑलमोस्ट डाउन है। तो बड़ी मूवमेंट है, कहीं पे भी इतनी बड़ी नहीं लग रही कि बॉटम फॉर्मेशन हो गया और अब देखना चाहिए। ये आज जेके सीमेंट भी चला है, ये भी चला है, दो स्टॉक्स चले पेमेंट हैं। पैक में सर मूवमेंट है सर, बट अभी भी इतनी स्ट्रांग मूवमेंट कंफर्मेशन नहीं है सर। सब कंसोलिडेशन के अंदर ही चल रहा है घूम फिर के। ओके। जेपी पावर का स्टॉक फिर से ऊपर आया है, टेक्निकली कैसा लग रहा है? 20 रुपए 23 पैसे। जेपी पावर सर एक बार इसे देखा जा सकता है सर करंट लेवल से, बट वॉल्यूम और ये थोड़ा देखना चाहिए यहाँ पे। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया था, वन 2 दिन बैक टू बैक मूवमेंट के बाद थोड़ी करेक्शन हुई है और उसके बाद वापस आज के दिन पे मूव हुआ है। तो थोड़ा देखा जा सकता है, बट कल का डे लो इंपॉर्टेंट रहेगा, सपोर्ट 19 रुपये 18 पैसे। ये हो सकता है। एक है मुथूट फाइनेंस और एक है मन्नापुरम। एक बार ये स्टॉक देख के बता दें सर, इनकी शुरुआत ठीक हुई? मुथूट फाइनेंस है, अभी भी देखा जाए तो ऑफ कोर्स बड़े गैप अप मूव के बाद वापस कल के दिन पे उसने लोअर एंड ऑफ द डे का सपोर्ट लेके आज के दिन पे एक बुलिश कंफर्मेशन बनाई हुई है सर। तो देखा जा सकता है हायर साइड पे वापस अपने ऑल टाइम हाई के लेवल 3780 3800 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर। और मन्नापुरम? सर मणप्पुरम कंसोलिडेशन में है, बट मैं 285 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे बाइंग ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं 300 320 के लेवल शॉर्ट टर्म के लिए। इमीडिएट और मल्टीपल सपोर्ट 371 का रहेगा, 271 का रहेगा। एक स्टॉक और चलना शुरू है, वो है वेदांता, 504 के लेवल पे आ गया। हाँ सर वेदांता अभी, सर ओवरऑल वेदांता का ट्रेंड देखिए तो ऑफकोर्स बुलिश ही है सर, बाय ऑन डिप्स है। मुझे अगर ये 285 288 के आसपास आता था तो लुक्रेटिव था, बट करंट लेवल्स पे भी थोड़ा देखा जा सकता है अभी के लिए। आई थिंक सो आज का ओपन लो भी सेम है। यहाँ पे बाइंग ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं सर 3520 540 के लेवल शॉर्ट टर्म के लिए। मतलब देखते हुए भी ऐसा लग रहा है कि भैया कहीं देखते समय ही ना गिर जाए स्टॉक। एक बार HEG लिमिटेड देखते हैं, ये कहीं 2-2.5% ऊपर दिखा रहा था अभी टिक्स में। एक मिनट में देखता हूँ। एच 3% अप है सर। हाँ राइट। सर ये इतने गिरे हुए स्टॉक्स, मतलब यहाँ से और कितना गिरेंगे? तो यहाँ से खरीदारी आ रही, अभी कौन से लेवल पे कंफर्मेशन आएगी? तो यहाँ पे सर 540 के ऊपर मोमेंटम है। अब तक हमने देखा है कि पास्ट में भी 540 के आसपास में अगर आया भी है तो वहीं से घुमा है, या फिर एक दो दिन विपसॉ करके फिर वापस रिवर्स और प्रॉफिट बुकिंग हुई है। 600 के लेवल्स पे वैसे भी मल्टीपल रेजिस्टेंस है सर ये स्टॉक पे। तो 540 के ऊपर निकलता है तो एक छोटा टारगेट यहाँ पे 600 का रख सकते हैं। 600 पे कॉशियस रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी 3 से 4 बार ये स्टॉक ने रेजिस्टेंस लेके रिवर्स हुआ है। तो अभी नहीं खरीदना चाहिए? ये नहीं ग्रेफाइट भी ऊपर आ रहा है, सर, ग्रेफाइट करंट भी। लेवल्स पे तो नहीं सर, 540 के ऊपर देख सकते हैं। तो ऐसी मार्केट में कोई स्टॉक 5% ऊपर है तो नजर में तो पड़ेगा ही, ऐसा तो नहीं सर है वैसे भी आजकल। हम वो थियरी में मानते हैं कि जो स्टॉक ऑलरेडी 3 से 4% के ऊपर निकल चुका है वो स्टॉक को उस दिन के लिए तो अवॉइड करना चाहिए। 6% ऊपर हो गए और थोड़ा बोलो। मतलब आप बोलते जाओ। तो ऐसा है कि कोई स्टॉक जब मार्केट बिल्कुल ही ठंडा पड़ा हो और जब इतने 6-7% ऊपर आना शुरू हो जाए, सब उसी को देखना शुरू कर देंगे। एक एक और देख लेते हैं, ग्रेफाइट। सर ग्रेफाइट भी ग्रेफाइट अभी भी रेंज के अंदर है, 600 के ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी एक बार इसने फॉल्स ब्रेकआउट इनवर्स हेड एंड शोल्डर का दिया हुआ है, बट वेट करेंगे यहाँ पे सस्टेनेबल मूव 600 के ऊपर मिलता है तो हम बाइंग ऑब्जेक्टिव देखेंगे यहाँ पे। कोई तो आर्टिकल छाप दे कहीं पर कि HEG ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड वाली कंपनियों में कुछ हो गया, जापान में हो गया, रशिया में हो गया, कुछ तो आर्टिकल छपे भाई, तब चल जाएगा। अभी तो हमें न्यूज फ्लो की बहुत जरूरत है। न्यूज फ्लो से बनेगी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से बनेंगे प्राइस, नहीं तो अभी तो मार्केट में सब ठुसम ठुस मामला चल रहा है बहुत बुरा। थोड़े थोड़े स्टॉक्स ऊपर आ रहे हैं, मुथूट फाइनेंस है रेडार पर आज, और एक है चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस
सर सिमिलर स्ट्रक्चर है यहाँ पे भी, ऑफ कोर्स कल इन्वर्टेड हैमर बना, आज के दिन पे आई थिंक सो ओपन लो भी सेम है, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है ऑलरेडी, देख सकते हैं सर। कल का लो जो है वो 1648 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 1700 पहला लेवल, अगर 1700 के ऊपर ब्रेक करता है तो फिर हम 1740 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो मुथूट फाइनेंस हो गया, चोला फाइनेंस हो गया, आईएफएल फाइनेंस तो है ही, वो तो डेरिवेटिव से बाहर निकल रहा है फरवरी में। आईएफएल फाइनेंस, एक तो ये वाला स्टॉक, तो ये सारी गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनियां, मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम, आईएफएल फाइनेंस, ये सब तेज है। आईएफएल फाइनेंस कैसा लग रहा है अभी? तो फरवरी से वायदा कारोबार में भी नहीं रहेगा। सर देखिए यहाँ पे तो क्लियर ट्रेंड ऊपर का ही है सर, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स के स्टॉक चार्ट में अपॉर्चुनिटी भी है। करंट लेवल्स पे भी अगर बाइंग मिलती है तो देखा जा सकता है 500 अभी के लिए रीसेंट हाई 570 और 620 के टारगेट्स ऊपर की तरफ जाएंगे सर। एक बार ये भी देख लेते हैं हिंद जिंक, इस स्टॉक में क्या देखने को मिल रहा है। मार्केट बिल्कुल फ्लैट हो गए हैं। हिंदुस्तान जिंक का जो स्टॉक है ये अब पहुंच गया, बहुत पिटने के बाद, आज 462 के लेवल पे, तो ठीक है, बाउंस बैक है। आपकी राय? सर यहाँ पे तो ऑफ कोर्स अभी के लिए मोमेंटम थोड़ी वीक है। 200 डे मूविंग एवरेज 448 के आसपास आता है सर। ऑलरेडी किसी की बाई पोजीशन है तो होल्ड कीजिए, 448 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रख लीजिए। फ्रेश बाइंग में ऑफ कोर्स 470 के ऊपर बोलूंगा, क्योंकि वापस अपने रेंज के अंदर जाएगा। 530 से लेके 460 का रेंज है, तो वो रेंज के अंदर आ जाएगा तब हम देखेंगे। अब चलते हैं व्यूअर्स के पास। बहुत सारे व्यूअर्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं अपने सवाल। और पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो रहा है, मामराज जार सेन जी बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि एनबीसीसी स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आपको कैसा लगता है? देखिए एनबीसीसी 118 18 के ऊपर निकलता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो देखा जा सकता है शॉर्ट टर्म में हम रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 123 128 के लेवल्स के लिए। तो ऑफ कोर्स कंटेंडर अच्छा है ये, स्लोली ग्रेजुअली हाई टॉप हाई बॉटम भी बना रहा है, बट 118 के ऊपर मोमेंटम आएगी तो यहाँ पे बेटर कंफर्मेशन आए। ओके, कोल इंडिया बीपीसीएल बाइंग लेवल्स फॉर लॉन्ग टर्म, सार्थक जी बोल रहे हैं। सर डिविडेंड के हिसाब से देखा जा सकता है, कोल इंडिया अभी के लिए देखा जाए तो रेंज के अंदर है सर। लोअर एंड ऑफ द रेंज के यहाँ पे ऑलरेडी चला है, 370 के आसपास का सपोर्ट है, 412 का रेजिस्टेंस है। जब तक ये दोनों के ऊपर या फिर नीचे डिसाइसिव ब्रेकडाउन के ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक के लिए यहाँ पे साइडवेज रेंज ही रहेगा स्टॉक। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी चलते चलते थोड़ा सा रुक गई हैं, बीपीसीएल के ऊपर आपकी राय लॉन्ग टर्म के लिए? हाँ देखिए बीपीसीएल ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के लिए सर, यहाँ पे तो ऑफ कोर्स क्रूड का प्ले इंपॉर्टेंट रहेगा, आगे जाके कैसा रहेगा। बट ओवरऑल अभी के लिए देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए तो अभी बीपीसीएल में हम थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 340 इमीडिएट लेवल पर डाउन साइड पे एक अच्छा सपोर्ट है, वहां तक आ सकता है। फिर अगर उसके नीचे टूटता है तो वापस अपने 320 300 के लेवल्स के आसपास में देखा जा सकता है ये स्टॉक। नंदन जी बोल रहे मेरे को तो नहीं खेलना, अब ये कंप्यूटर से कौन जीतेगा, मिली सेकेंड एग्जीक्यूशन होता है उतना तेज तो ह्यूमन का आज चलता ही नहीं है, तो आप मिली सेकेंड वाला काम ही क्यों कर रहे हो बताओ? आपको पता है कि जब मिली सेकेंड में नहीं हो रहा था, आप क्यों करने की कोशिश कर रहे हो कंप्यूटर के कीबोर्ड पे? कंप्यूटर से दूर जाओ, मैं बताता हूँ, गहरी सांस लो, कंप्यूटर से थोड़ा दूर जाओ, और चार्ट वार्ट थोड़ा कम देखो, मार्केट की वोलेटिलिटी कम देखो, फिर सोचो यार ये वाला स्टॉक अब सस्ता मिल रहा है, इसको ले सकते हैं क्या? सस्ता मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता, टूटता हुआ स्टॉक नहीं, वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता अगर कोई मिल जाए तो उसको लेके थोड़ा बहुत इकट्ठे करने शुरू करो, फिर आप कंप्यूटर से जीत सकते हो। फिर मिली सेकेंड वाला काम खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रो स्टील 7,750 से 103। अभिषेक जी पिछले कुछ दिनों में तनाव में थे। अभिषेक जी अब तो कितने पे ले रखा है, खुल तो जाए, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग इन्होंने ले रखा है 103 पे, अभी चल रहा है ये। अरे भाई जितना कमाया सब लेके जाएगा क्या? इतनी बुरी तरह टूटा है सर बहुत स्ट्रांगली टूटा हुआ है ये स्टॉक। आई थिंक सो लास्ट टाइम आई थिंक सो सर के पास अभी पोजीशन नहीं है। वो मैन इंडस्ट्रीज, और जितना वहां से कमा रहे हो तो यहाँ पर दे रहे हैं, दिक्कत ही हो रही है। सर यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी आई थिंक सो आप थे नहीं अवेलेबल, बट आई थिंक सो शो के टाइम पे मैंने ऑलरेडी बोला हुआ था स्टॉक वीक है।
स्टॉक और नीचे जा सकता है जो हिसाब से ब्रेकडाउन आते हुए मिला, बड़ा ट्रायंगल ब्रेकडाउन है। 58 तक के टारगेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं एज पर पैटर्न। यहाँ पे लॉन्ग रखना मतलब नहीं है, एक बार एग्जिट भी हो जाएंगे तो भी ठीक है। पुल बैक के अभी भी कोई भी सिग्नल्स यहाँ पे नहीं है। एग्जिट करने का मन भी तो नहीं कर रहा। ओवरसोल्ड हो चुका है, ओवरसोल्ड हो चुका है, बट मुझे नहीं लगता रैली में भी ये उतना ऊपर वापस खींचेगा। 3-4 रुपया 5 रुपया खींचने के बाद वापस नीचे ही आने के चांस है, तो मतलब नहीं है 5 रुपए के लिए क्या देखना। फंडामेंटल पढ़ना पड़ेगा इसका, इतनी बुरी तरीके से जा रहा है। ऐसा क्या हो गया इस कंपनी के साथ? यार मिड कैप्स की तो अपनी दुनिया ही अलग है। सर कहीं पर भी ले लिया होता पिछले 1 साल में तो नुकसान तो तय था जुलाई के बाद से। कैसे पता लगता है कि ये नीचे जाते जाएगा? खुशी मतलब कुछ यहाँ से स्विंग ऊपर की तरफ भी तो बन सकता था। जहां से बनना शुरू हुआ था वैसे अभिषेक जी, मोटा मोटा जहां से बनना शुरू हुआ था 86 का लेवल, बस वही तो था। आपने आपका मन उसी लेवल पे तो टिका हुआ था, वो उसने तोड़ दिया। तो आपको भी फिर मन को समझाना चाहिए 86 के लेवल के नीचे आ गया है। सर वैसे अगर घूमता तो कैसे पता लगता हमें ऊपर की साइड निकलता? आपने जो लेवल पे सर लाइन ड्रॉ की थी वही उसका रेजिस्टेंस पॉइंट था। 135 वाला? हाँ, वो निकलता तो सर क्रिएट दिखता था ना सर, मोमेंटम आता था, बट नहीं निकला वो। ऊपर पे एचएनएस ब्रेकडाउन है, वहां से रिटेस्ट होके वापस नीचे आया हुआ है। एचएनएस इतना अच्छा नहीं है बट है प्रॉपर हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। एक कंधा ऊपर एक कंधा नीचे है हाँ बस। हाँ, पुष्पा जैसा है थोड़ा। हाँ पुष्पा टाइप्स। ओहो। भैया सब कुछ ठीक हो जाए अभिषेक जी, उम्मीद तो मैं यही करता हूँ, लेकिन वो हो पा नहीं रहा ना, दिक्कत ये है। प्रफुल्ल जी बोल रहे हैं कि अरे डेंगू क्या था, बैक इन मार्केट अगेन। उम्मीद करते हैं। अब प्रफुल्ल जी, अच्छा अपने प्रफुल्ल जी, ओ ये क्या हो गया आपको? डेंगू जी क्या, ये डेंगू कैसे हो गया? 20 दिन रिकवरी करने में लग गए, बैक इन मार्केट। अभी तो प्रफुल्ल जी आपके लिए मार्केट थी, ऊपर गई थी 26,200। क्या शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बहुत जबरदस्त थी वहां, करना आपने शॉर्ट ही। एसबीआई लाइव शॉर्ट किया था। अरे यार निकुंज जी कैसे कर लेते हैं सर, ये कैसे हुआ ये सबसे ज्यादा खराब हो गया स्टॉक आज, एसबीआई लाइव। नहीं आज, अरे अरे ऊपर से गिरा है, 2080 ऊपर पहले से जाके तोड़ा है। कल के दिन पे स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली थी। कल ये स्टॉक ऑलमोस्ट अच्छे खासे लेवल्स पे था। आई थिंक सो ऑल टाइम हाई भी टेस्ट किया था कल के दिन पे। मैंने और देखा। क्लोजिंग नहीं अच्छी आई थी, प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज हुआ था। आज सीधा सीधा नीचे खुला और रिकवरी आई है क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट के यहाँ से घूमा है। बट अगर ऑलरेडी, क्योंकि अगर सेल पोजीशन में है तो कॉस्ट या फिर 2030 ये अपना रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस लेके चल सकता है। मतलब 20-30 20-40 तक तो जा सकते हो, उसके ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा है। आराम से नहीं देगा पैसे शॉर्ट वालों को, कहीं सोचो कि बहुत मोटा प्रॉफिट दे देगा आराम सर से। ना लॉन्ग वालों को दे रहा है ना शॉर्ट वालों को दे हाँ रहा है। ऐसा है। एलजी ले रखे हैं 1710 के लेवल पे, रियाज खान जी। सर डेटा तो ज्यादा नहीं है इसमें, मैं ज्यादा राय नहीं आता बताऊंगा। किससे है? मेरे पास तो आया ही नहीं। एक मिनट। डेटा क्या मतलब? एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो, घर घर की कहानी, कहानी घर घर की। सर बात सही है बट सर आईपीओ स्टॉक है, ज्यादा डेटा पॉइंट नहीं है यहाँ पे, व्यू नहीं दे पाऊंगा यहाँ पे सर। अच्छा ये भी होता है कि ब्रांड का स्टॉक ले लो तो शायद चल जाए, ऐसा भी होता है। मतलब वोल्टास देख देख के थक गए, हेवल्स देख देख के थक गए, तो क्या पता एलजी दे दे। ऐसा भी तो फीलिंग तो ऐसी आती होगी नहीं? सर चल यहाँ पे घूमने। देखिए, अभी के लिए सर देखा जाए ना, कोई भी स्टॉक्स पे वैसा कंफर्मेशन ही नहीं है लेने के बाद। जो तीन कहानी हम हमेशा बोलते हैं वो तीन चलती है। मैंने जब लिया तब वहां से नीचे आया, हम्म। मैंने जहां से काटा वहां से घूम गया, जहां से मैंने प्रॉफिट बुक किया वहां से भाग गया। हाँ मतलब वही, पर ये अभी तो क्या चार्ट स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म की स्टोरी है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या? छोटी, वैसे ऑब्जेक्टिव जब स्टॉक लिखी दिया तो छोटी अवधि में कितना रेंज पकड़ेगा ये होगा ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म के लिए कौन देख रहा है सेगमेंट? तो यहाँ पे देखिए, देखा जाए तो 1700 का एक अच्छा खासा लेवल है जो रेजिस्टेंस बन के चला है। हाँ, अगर उसके ऊपर निकलता है तो थोड़ा अच्छा रहेगा। नीचे पे अब तक की रीडिंग के हिसाब से ऑफकोर्स 1580 जो उसका मल्टीपल रिसेंट लो था वही उसका सपोर्ट बनेगा अभी के लिए, तो रेंज बड़ी है। बट 1700 के ऊपर शायद से मोमेंटम आए।
आईपीओ स्टॉक्स बीच में अच्छे खासे मोमेंटम में थे, बट अब हर स्टॉक वैसा नहीं चल रहा है। अब रिजल्ट्स के बाद से तो ऑफकोर्स अपने अपने हिसाब से स्टॉक मोमेंटम की हुई है। लिया इन्होंने 1710 पे, वो भी 400 ले लिया उसी दिन, पहले दिन ले लिए ऐसा लग रहा है। पहले दिन तो नहीं, 2-3 दिन रुक भी गए होंगे तब भी ले लिए। 1710 पे दूसरे दिन लिए होंगे। नहीं चल रहा है। अच्छा, कल सर ये बेस्ट रिसर्च का स्टॉक था। देखो पोजिशनल रखने में तो हाथ पैर तो अपने भी कांप रहे हैं वैसे, लेकिन सफारी, ये सफारी इंडस्ट्रीज था कल, इसमें वॉल्यूम ठीक ठाक देखने को मिले थे, एकदम से स्टॉक ऊपर जाना शुरू हो गया था, तो हमने रिसर्च कर डाली बेस्ट रिसर्च में। अब हम रिकमेंडेशन दे नहीं सकते। ये स्टॉक अभी आपको टेक्निकली कैसा लग रहा है, उसके कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? अगर नीचे भी आ रहा होगा तो बता देना कौन से लेवल्स तक नीचे आ सकता है। सर देखिए, ये स्टॉक मेरे भी रेड आई पे था स्टॉक, मैं वेट कर रहा था ब्रेकआउट के लिए, बट ऐसे दिन पे ब्रेकआउट दिया जिस दिन मैं भी खुद बीमार पड़ा था। कल के दिन पे 2330 के आसपास का ब्रेकआउट लेवल था। कल अच्छी खासी क्लोजिंग मोमेंटम भी मिली, ऑलमोस्ट 5.25%, 5% की मूवमेंट थी। आज कंटिन्यूएशन मोमेंट में है। अगर डिप मिलता है वापस सपोर्ट के आसपास में कि कहीं पे, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अभी के लिए 2600 के लेवल्स है हायर साइड पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन के साथ। नहीं, लोअर लेवल्स कहां पर दोबारा से एक्यूमुलेट करने का अक्यूमुलेट चांस? के लिए सर 2360 और 2330 के आसपास में अगर मिलता है तो देखा जा सकता है। 2360 और 2330 के आसपास, और ऊपर टारगेट, टारगेट ऊपर के लिए 2600, मतलब पहला ऐसा तो नहीं 2600 कि अच्छा, अगर ये 2360 2320 के लेवल के नीचे जाएगा तो ब्रेकआउट फेल कर जाएगा ऐसा? नहीं नहीं नहीं, उसके नीचे जाएगा तो ऑफकोर्स सर बाद में मोमेंटम, लॉस ऑफ मोमेंटम हो जाएगा सर। यहाँ पे जो हम बाकी सारे स्टॉक्स में देख रहे हैं कि ब्रेकआउट आता है, एक दो दिन टिकता है, फिर वापस रिवर्स हो जाता है, वैसे नहीं चाहिए हमें। तो इसलिए कल के दिन पे यहाँ पे एक दो कंफर्मेशन एक्स्ट्रा भी है कि कल के दिन पे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ओपन लो के साथ अच्छी खासी हुई थी, मोमेंटम में चला भी था स्टॉक, और बड़ी अच्छी खासी वॉल्यूम फॉर्मेशन, वॉल्यूम के साथ ये कैंडल ब्रेकआउट दी हुई है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ी पॉसिबिलिटी है, बट मैं करंट लेवल्स पे, क्योंकि मार्केट इतना स्ट्रांग नहीं, एक्सपायरी का डे है, वोलाटिलिटी में अगर नीचे पे मिलता है इंट्राडे रीडिंग के साथ साथ कंफर्मेशन होगा तो देखा जा सकता है। एक बार एक्सपायरी तो देख लें कि आज कौन से सेक्टर में कुछ तेजी वेजी बन रही है। वैसे तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रो वाली कंपनियां तो हो गई, नोबोको उसमें सीमेंट में वो हो गया। आईएफएल फाइनेंस ही चल रहा है सर, ये तो वायदा कारोबार के हिस्सा भी नहीं रहने वाला, फिर ये चलना शुरू हो गया। इसमें जितने भी वो शॉर्ट वॉट थे सब निकल रहे हैं क्या आज? तो ये तो बहुत तगड़ा वापसी कर गया। 549 किस लेवल के ऊपर आएगा इसमें कुछ ब्रेकआउट? सर यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी बताया जैसे आईएफएल फाइनेंस में मोमेंटम है, देखा जा सकता है, बट थोड़ा वेट करेंगे। बुलिश मोमेंटम है सर यहाँ पे भी। तो छः, मैंने जैसे बोला रीसेंट हाई 575.80 और 620 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिलायंस खींचेगा मार्केट, रिलायंस एक लार्ज कैप में ही परसेंट मोमेंटम है। रिलायंस के ऊपर आपकी राय? सर रिलायंस पे अभी भी हम लॉन्ग है, हमारी रिकमेंडेशन अभी भी चालू है। हमारे क्लाइंट्स को हमने 1400 के लेवल्स के आसपास दिलाई थी। अभी भी एक्सपेक्टेशन है 1575 पहला टारगेट, 1600 दूसरा टारगेट रहेगा। यहाँ पे हम बुलिश मोड पे अभी भी है, तो एक्सपेक्टेशन सर जैसे मैंने बताया कि लार्ज कैप में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम कंटिन्यूड वो रहेंगे वो हिसाब से कि मार्केट एक्सटेंड कर सकता है। और रिलायंस देखा जाए तो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में भी। फीनिक्स लिमिटेड 1717 वायदा कारोबार के टॉप गेनर्स में शामिल हो गया। फीनिक्स मिल्स। तो ये एक बार हमारे स्टॉक रेडार में था, ओवरऑल रियलिटी पैक ही हम मोमेंटम में एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट अभी के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस अगर रिवर्सल आती है 1720 के ऊपर अगर जाता है तो हम स्टॉक में मोमेंटम देख पाएंगे। ये लास्ट कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद शो को वाइंड अप करेंगे। और उसमें जो सवाल आ रहा है वो है, कोल इंडिया और बीपीसीएल तो हो गया, इलेक्ट्रो स्टील भी हो गया, एसीसी और 361 अभी ले सकते हैं क्या? आप राय बताएं। अरुण यादव जी बोल रहे हैं। दोनों स्टॉक सर मॉर्निंग में डिस्कस हो गए हैं सर। अभी एसीसी अभी भी कंफर्मेशन पे नहीं है, 1960 के ऊपर सर देखेंगे, या फिर 1925 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो देखेंगे। और 361
पे सर हम बुलिश है, बट अभी के करंट लेवल्स नहीं, उन क्या 1160 के ऊपर निकलता है तो रहेगा, क्योंकि एक छोटा रेजिस्टेंस है, तो उसको ब्रेक करने देते हैं, फिर हम आगे लॉन्ग की तरफ जाएंगे इसमें। कितने का रेजिस्टेंस है? 1160। इसी तो कल एकदम से ऊपर खुला था, नीचे आ गया, और ये 1160 का रेजिस्टेंस है 361 में, तो उसके लेवल के ऊपर चलना शुरू होगा ये। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ ऐड कर सकते हैं? 2250 पे तो पहले ही ले रखा है आर ठुकराल जी ने। देखिए करंट लेवल्स पे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लेने को नहीं बोलूंगा, मैं बाय ऑन डिप्स रखूंगा। 2720 आसपास पे आता है तो एक अच्छा खासा गैप सपोर्ट है, वो लेवल के आसपास आते हैं तो देखेंगे, वो लेवल्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो। और एचएल में एंट्री कर सकते हैं क्या? आरते जी पूछ रहे हैं। नहीं सर, करंटली एचएल में सर नहीं है सर। कल 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया है गैप डाउन के साथ। आज भी 200 डे मूविंग एवरेज के यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है, यहाँ पे स्टॉक पे मैं अवॉइड व्यू दूंगा। बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, एक ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक डाउन भी हुआ है, तो करंट लेवल्स पे हम बाइंग नहीं देखेंगे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ले सकते हैं क्या? ये तो स्टॉक ही नहीं चला अभी तक, क्या अब चलेगा क्या? बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो मौजूदा रेट चल रहा है दैट इज एट 105.5। अरे बाप रे सर, यहाँ खरीद सकते हैं? अक्सर यहीं से तो चलता है। नहीं सर, यहाँ पे मैं बजाज फाइनेंस पे भी अवॉइड व्यू दूंगा। अगर बजाज हाउसिंग। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, सॉरी सर, स्टॉक मोमेंटम में था, मतलब रेंज के अंदर था, बट ऑलरेडी ब्रेक डाउन दे चुका है सर। यहाँ पे मैं स्टॉक को अवॉइड व्यू पे रखूंगा, अभी भी बाइंग कंफर्मेशन नहीं है, बेस फॉर्मेशन भी ब्रेक कर चुका है ये। बैंक निफ्टी की कॉल ले लिया, 58,800 की कॉल 140 में। 58,800 की कॉल ले ली 140 में, निकुंज जी सही किया है। सर अभी के लिए नहीं लग रहा सर, मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन में, रेंज के अंदर है। कल का लो स्पॉट पे स्टॉप लॉस करके रख लीजिएगा 5865 के 4 के आसपास। ओके सर, लास्ट है कि दिस वन अशोक लेलैंड और बिस्तक रिजर्व स्टॉक्स पोजिशनल स्टॉक रहता है या शॉर्ट टर्म? कोई अरे बाबा रे, आरते जी बिस्तक का रिसर्च स्टॉक पोजिशनल स्टॉक रहता है, शॉर्ट टर्म रहता है? देखा ना, हम बोल भी नहीं, चिल्ला चिल्ला के हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हमारा कोई स्टॉक नहीं है भाई साहब, हम कोई वो पेड सर्विस देंगे भी नहीं। सभी पकड़ के ले जाएगी, वो भी घर से। तो सिर्फ स्टॉक के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद फिर जब हमारे साथ जानकार जुड़ते हैं वो बताते हैं उसके लेवल्स। ये कंसेप्ट बना रखा है हमने, हम नहीं ऐसे चुनौती दे सकते भाई साहब, सभी के नियम है। उसके बाद हाँ, पर स्टॉक्स की परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हो, पर कोई रिकमेंडेशन नहीं। अशोक लेलैंड, विक्रम सिंह जी पूछ रहे हैं अशोक लेलैंड, लास्ट क्वेश्चन से 108 आज पर। आज के दिन पे सर ऑफ कोर्स थोड़ी मोमेंटम दिखी है यहाँ पे अशोक लेलैंड में। मोमेंटम में है सर, देखा जाए तो ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स थोड़े मोमेंटम में, ऑटो इंडेक्स भी क्रूशियल लेवल पे आ चुका है, बट थोड़ा वेट करेंगे। स्टॉक ऑलरेडी चला हुआ है, अगर डिप मिलता है थोड़ा 147 146 के आसपास पे तो देखा जा सकता है। 152 और 160 के टारगेट शॉर्ट टर्म में रह सकते हैं। राइट सर, बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से जिन भी स्टॉक्स पे बात की? सर ड्यूरिंग द शो जो भी स्टॉक्स पे बात हुई, आई थिंक सो अगर हमारी रिकमेंडेशन थी तो मैंने बता दी, मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। तो मिथिल दोषी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बाजार में बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं, उन्होंने अपने व्यूज शेयर करे बिस्तक पे, और ऐसे बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए आप बिस्तक पे मॉर्निंग शो में कनेक्ट हो जाइए। पहले हम प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं ओपनिंग से पहले, उसके बाद मार्केट ओपन हो जाती है तो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर चर्चा होनी शुरू हो जाती है। और आरती जी वो ना, ये स्टॉक टिप्स के चक्कर में हम है नहीं, मतलब आप हमारे सारे शोज देखोगे ना तो उसमें स्टॉक टिप्स पे तो हम मना करते हैं, हम कहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा, आसपास देखने से अच्छा अपने पोर्टफोलियो को दोबारा से देखो, स्कैन करो। उसमें अगर अभी आपके पास फाइनेंशियल स्टॉक्स होते, ऑटो स्टॉक्स होते, या फिर रिफाइनिंग वाली कुछ कंपनियां होती तो अच्छा पैसा बनता पिछले 6-7 महीने में। अब फिर से बाजार करेक्शन दे रहा है तो फिर से कुछ नए सेक्टर्स चलने शुरू होंगे, तो वो कंसेप्ट थोड़ा पकड़ने की कोशिश करते हैं, उस लिहाज से थोड़ा सा रिसर्च आपके सामने पेश करते हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके से हमारी रिकमेंडेशन मत समझिएगा, ना शॉर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म। पोर्टफोलियो हमेशा लॉन्ग टर्म ही रहना चाहिए, उसमें होना चाहिए टैक्टिकल प्ले। आप स्टॉक जैसे आईफल फाइनेंस बहुत बार बिज रिसर्च में आया होगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बहुत बार आई होंगी बिज रिसर्च में, तो कंसेप्ट ये कि चल ही फाइनेंशियल्स रहे हैं, चल ही रिफाइनिंग कंपनियां, और ये ऑटोज, बजाज ऑटो जैसा स्टॉक तो क्यों नहीं आया होगा बिज रिसर्च में, डेफिनेटली आया होगा। आयशर भी कभी आया होगा, टीवीएस मोटर भी आया होगा।
तो BSC वगैरह जो स्टॉक्स हैं, एक्सचेंज से जो कंपनियां हैं, वो आई होंगी। तो ये सब चीजें क्या बहुत कम आया होगा, दैट विल बी